नमस्ते। सर्वप्रथम हमारे आदरणीय उप सरपंच, सरपंच और उपस्थित अतिथिगण को और महाविद्यालय के सभी शिक्षक वर्ग और सभी विद्यार्थियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज मुझे यहाँ पर प्रमुख अतिथि के तौर पर बुलाया है, इसके लिए मैं सभी की बहुत बहुत आभारी हूँ। और मुझे ऐसा सम्मान पहली बार मिला है कि कहीं पर मुझे प्रमुख अतिथि की तरह बुलाया है, तो आप सभी की मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं भी हमारे ट्राइबल एरिया में ही रहती हूँ, जो गुजरात बॉर्डर पर हमारा खापर गांव है, वहीं पर रहती हूँ मैं। और मैंने अपनी 8th क्लास से सिंगिंग स्टार्ट की थी। तो मैंने पहले कभी आदिवासी भाषा तो सुनी थी बहुत, लेकिन मुझे ना समझ आती थी, ना बोलते आती थी, और ना गाने की तो बहुत ही दूर की बात है। उसके बाद मुझे चांस मिला था 2-3 सॉन्ग में, लेकिन सबसे पहले जो मैंने प्रोफेशनल सॉन्ग गाया था चिड़ी, जो हमारे बड़े भैया एडवोकेट सुभाष भाई ने लिखा था। उन्होंने मुझे इतना बड़ा चांस दिया, अपने पहले प्रोफेशनल सॉन्ग में मुझे सिंगिंग करने का चांस दिया उन्होंने, तो उनकी भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और उनकी सॉन्ग की वजह से मुझे एक नई पहचान मिली, और मुझे आगे बहुत सारे गाने गाने का मौका मिला, जिसमें फिर पहले तो सुभाष भैया आते ही हैं, और विशाल शिवाड़े सर, और MP में भी मैंने बहुत सारे गाने गाए हैं। और ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मुझे आदिवासी समाज से बहुत सारा प्यार मिला है। ये समाज मेरा सबसे फेवरेट समाज है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं अभी जितना भी आगे पहुँची हूँ, इसके पीछे मेरे सबसे बड़े सपोर्ट है मेरे मम्मी पापा। उनकी वजह से ही मैं आज जो भी हूँ, उनकी वजह से हूँ। तो मैं आप सबको सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि आप भले कितनी भी बड़ी उपलब्धि पर पहुँच जाए, कितने भी बड़े इंसान हो जाए, लेकिन अपने मम्मी पापा को कभी मत भूलना। और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी कि आप 14 फरवरी को कौन सा दिन मानकर मनाते हैं? कौन सा? और हमारी जो पाश्चात्य संस्कृति तो अभी भारत में आई है, जो 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे मनाते हैं, तो ये हमारे आदिवासी समाज में तो फैली ही हुई है। बाकी इंडिया में भी बहुत जगह पर ये लोग वैलेंटाइन डे मनाते हैं। तो ये वैलेंटाइन डे मनाने की जगह पर आप उस दिन मातृ-पितृ पूजन दिवस मनाएं, जिसमें हम माता पिता की पूजा करते हैं। आपने वो कहानी तो सुनी होगी, शिव जी ने बोला था, जब सभी देवों में लड़ाई हो रही थी कि प्रथम पूजनीय देव कौन होगा, तब शिव जी ने बोला था कि जो पूरी दुनिया के 3 चक्कर लगा के आएगा, वही प्रथम पूजनीय होगा। तो तब किसने अपना दिमाग सबसे ज्यादा चलाया था, बताइए जरा? गणेश जी ने। गणेश जी ने किया था कि अपने मम्मी पापा मतलब शिव जी और पार्वती जी के 3 चक्कर लगाए थे। क्यों लगाए थे? क्योंकि उनके लिए अपने माता पिता ही पूरी दुनिया थे। तो माता पिता हमारी पूरी दुनिया होते हैं। और 14 फरवरी को फालतू का जो वैलेंटाइन डे है, वो मनाने की जगह पर आप मातृ पितृ पूजन दिवस मनाएं, तो ये हमारे भारत की शान होती है, संस्कृति। और आज के जो हमारे युवा है, जो गलत संगत में पड़ते हैं, नशा करते हैं, वो उनको मैं बताना चाहूँगी कि जो हमारी आदिवासी संस्कृति है या कोई भी संस्कृति है, उसे आगे बढ़ाने के लिए युवा ही बहुत अच्छी पीढ़ी है, जो हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं। तो उनसे मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि गलत रास्ते पर ना जाए और अच्छी संगत में रहे। बस इतना बोलकर मैं अपने शब्द समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत